हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आ गई फिर से न्यू प्रेस रीडिंग के साथ। रीडिंग का टॉपिक होगा कि अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स अगले 7 दिनों में आपको क्या देने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, महादेव, राधे कृष्ण, मुझे बताइए मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आप उन्हें देने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज में उनके पास क्या आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में, 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में आपको क्या मिलने वाला है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। बताइए मुझे गाइस। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स तो मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। सेवन ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। हो बहुत सारी कार्ड्स हैं। लास्ट एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है अभी प्रेजेंट में आप पैसों का कुछ लॉस फेस कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लॉस आपको मिला है ऐसा मुझे लग रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देकर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपका लास्ट बैटल है, आप गिव अप मत करिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स गिव अप नहीं करने का कार्ड होता है कि जब हम लास्ट मोमेंट पे होते हैं और हम थक जाते हैं स्ट्रेंथ लेते लेते, तो कई बार हम क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, वही वाली बात यहाँ पर है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप हार मत मानिए, आप डटे रहिए। जहाँ पर भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पर गिव अप मत करिए, खुद को रिजेक्टेड फील मत करिए। आपके भाग्य का जो पहिया है वो घूमने वाला है। आपकी फैमिली आपका साथ देने वाली है। अगर आपकी फैमिली की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस सिचुएशन में बैलेंस आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। और आप खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो, आप चमकने वाले हो, आप अट्रैक्ट करने वाले हो ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को। मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ आपके पास आने वाला है। आप पैशनेट रहने वाले हो अपने गोल्स को लेकर। आपको ये एक जो सिंहासन है वो मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी की सिचुएशन आपको, जो अभी महसूस हो रहा है ना कि प्रेजेंट में आप थक गए हो स्ट्रेन लेते लेते, और आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है कि मैं क्यों इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ जब मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है उस सिचुएशन में। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपका टाइम है वो चेंज होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में, और आपको फिर फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था आप उससे हील भी करोगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक के साथ साथ हीलिंग का भी कार्ड होता है। और टेम्परेंस यानी कि बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पावरफुल एनर्जी है। और लास्ट जो कार्ड हमें मिला वो मिला किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट
स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, सीकिंग अटेंशन ऑफ अदर्स, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट 7 डेज में आप, मुझे लगता है कि 360 डिग्री चेंज होने वाले हो। अभी आप इस स्थिति में हो जहां आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो और एफर्ट्स करते करते थक गए हो, बट नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है हमारे पास और टेम्परेंस, दो मेजर अरकाना है हमारे पास। और मेजर अरकाना बहुत बड़े चेंज यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई मेजर अरकाना किसी रीडिंग में आते हैं तो ये बहुत बड़े बदलाव का सिंबल होता है। और हमारे पास तो व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि समय के बदलाव को ही दर्शाता है पॉजिटिव वे में। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक रूप में आपका समय बदलने वाला है और आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली और इमोशनली जो आप बैलेंस्ड नहीं थे, जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप थक चुके हैं, आप रिजेक्टेड फील कर रहे थे, आपको लग रहा है कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है। देखिए कितने अपोजिट कार्ड्स हमारे पास, 4 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो 4 ऑफ कप्स वो इंसान होता है जिसको लगता है कि हर कोई उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई प्रायोरिटाइज नहीं करता है। वो जीवन में सिर्फ निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में। उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसकी जो वैल्यू थी, उसकी लाइफ बिल्कुल पर्पजलेस हो गई है। ऐसा इंसान होता है 4 ऑफ कप्स में बैठा हुआ ये पर्सन। और एक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, आप अटेंशन को अट्रैक्ट करते हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो। आपका जो सेल्फ लव है वो बिल्कुल पीक पे होता है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत पीक पे होता है, आप यूनिक दिखते हो सबसे। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यू आर वर्थी, आप बहुत वैल्यूएबल हैं। तो इन दोनों बिल्कुल अपोजिट कार्ड्स हैं ये। तो यहाँ से आपकी लाइफ यहाँ चेंज होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ से यहाँ बदलने के लिए हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन का जो जस्टिस होता है वो कुछ इसी तरह से होता है। जब समय बदलता है तो हमें ये परिस्थिति भी हमें समय की वजह से ही देखनी पड़ती है और ये वाली परिस्थिति भी। तो यहाँ से यहाँ आने में समय चेंज होता है और इसी तरह आपका समय चेंज हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे टेम्परेंस है, जो कि यहाँ पर ये एंजल्स दिख रहे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभार हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं इस लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट्स कुछ लोगों से आपके जुड़े थे जिन्होंने आपको ये फील करवाया, बट वो अब आप पूरे कर चुके हैं, आपका समय चेंज हो चुका है। अब आप कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों में ही आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हो। यहाँ पर 2 मेजर अरकाना है, तो मेजर अरकाना में सारे साइंस कवर हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि जुपिटर की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है और टेम्परेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 दो बार आया है। तो नेक्स्ट 7 डेज और 10 डेज में ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। ट्रस्ट में गाइड, अगर ये रीडिंग में आया है तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो आपसे रेजोनेट जरूर करने वाला है। उस आप खुद से ये देखिए कि आप किस किस चीज़ में इतना एफर्ट्स डालो, जहाँ आप एफर्ट्स डाल के थक चुके हो, आपको लग रहा है कि नहीं बस मैं गिव अप करने वाला हूँ, तो प्लीज़ गिव अप मत करिए। आपका समय चेंज होने वाला है। आपकी पूरी लाइफ की जो एनर्जी है वो ही शिफ्ट होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। सो प्लीज़ जो आप काम कर रहे हो, जहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कंटिन्यू उस पर एफर्ट्स डालो। दिस इज़ योर लास्ट लास्ट बैटल। इसके बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे यही मैसेज आ रहा है। आप फिर से हील होने वाले, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था फैमिली की तरफ से या अन्य किसी की भी तरफ से, आपका पूरा हीलिंग होने वाला है और बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है।
जहाँ आपने रिजेक्शन देखा था वहाँ आपको अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट 7 और 10 डेज के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली आपको प्रायोरिटाइज करेगी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फिर से हैप्पी फैमिली बन जाएगी। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में हमारा कुछ ज़्यादा नहीं है, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। मुझे एक रीज़न मिल जाएगा रीडिंग करने का। सो प्लीज़ अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड हैं तो ये फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस। कप्स के कार्ड है तो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। दो मेजर अरकान है यहाँ पे। सोर्ड्स का कार्ड है तो एयर साइन है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो फाइनेंस में आपका हुआ है, जहाँ आप देखिए, जहाँ आप कितने अच्छे कार्ड है गाइस, ओ माय गॉड, कितने अच्छे कार्ड्स हैं बॉटम पे भी। आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है फाइनेंस का, आपको जजमेंट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ आपकी विक्ट्री, आपकी विजय होने वाली है। और दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, सन कार्ड जहाँ आ जाता है। तो ये इतने सारे अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हमारे पास हैं, ऑलरेडी टेबल पर भी हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।